हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना ट्यूशन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक रैपिड रिवीजन वाली क्लास 10th की वीडियो। अब इतना समय नहीं बचा है कि हम पूरा सिलेबस दोबारा से कर सकें, तो जल्दी जल्दी हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। सो बिना देरी किए हम जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं और मेन टॉपिक्स देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मेन टॉपिक्स आ रहे हैं और क्या क्या चीजें वो पूछ सकते हैं एग्जाम में। अब केवल एग्जाम के आपके 3 दिन बचे हैं, तो उससे पहले हम इसको पूरे को रिवाइज कर लेते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक, आपका पहला टॉपिक आता है इसमें ह्यूमन आई। सो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन आई है क्या। तो ह्यूमन आई इज वन ऑफ द most valuable and sensitive sense organ. It enables us to see the wonderful world and the colors around us. मतलब ह्यूमन आई एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जिसके द्वारा हम वर्ल्ड को देख सकते हैं। ए नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं, जैसे दैट इनेबल्स विजन, जो विजन का अनुभव कराता है। ये नेचुरल है, नेचर ने दिया हुआ है। तो क्या है ह्यूमन आई? ह्यूमन आई हमारा एक सेंस ऑर्गन है जिसके द्वारा हम वर्ल्ड को देख सकते हैं, कलर्स को महसूस कर सकते हैं। ओके, द सेकेंड थिंग इज दैट, द नेक्स्ट थिंग, ह्यूमन आई कन्वर्ट्स लाइट इनटू न्यूट्रल सिग्नल्स। ह्यूमन आई के अंदर एक पार्ट होता है जो लाइट सिग्नल्स को न्यूरल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करने के बाद वो उसको ब्रेन में भेजता है और ब्रेन के अंदर वो सिग्नल्स प्रोसेस होते हैं और हमें इमेज दिखाई पड़ती है। द नेक्स्ट इज दैट, इसके अंदर होता क्या क्या है ह्यूमन आई के अंदर? सो ह्यूमन आई कंपोज द फॉलोइंग थिंग्स। द फर्स्ट वन इज कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस जिसको हम नॉर्मली आई लेंस कहते हैं, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। सो अलग अलग काम है इन सभी चीजों के, इनको हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आई, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस क्या हैं, इसमें हम केवल वो ही फंक्शंस पढ़ेंगे और वो ही पार्ट्स पढ़ेंगे आई के जो फंक्शंस एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, जिनके फंक्शंस एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो पहला जो पार्ट है वो है आइरिस। आइरिस का क्या काम है? आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, मतलब ये लाइट को कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट आई के अंदर जानी चाहिए। इफ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई इज लार्ज ड्यूरिंग द डे टाइम, देन द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स द प्यूपिल, मतलब दिन के समय में लाइट बहुत ज्यादा होती है तो आइरिस क्या करता है, प्यूपिल को छोटा कर देता है, प्यूपिल को छोटा कर देता है जिससे कि कम लाइट अंदर जाए। और इन द अपोजिट केस एट द नाइट टाइम ये क्या करता है, इसका ये प्यूपिल के साइज को बढ़ा देता है। द सेकेंड थिंग इज दैट, हाँ, अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब हम कभी सुबह उठते हैं तो उठने के बाद अचानक से अगर हम लाइट ऑन करते हैं तो आंखों पे बड़ा थोड़ा सा असर सा पड़ता है ना, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है। ठीक, इसका कारण यह है कि रात के समय में प्यूपिल का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, आइरिस उनको बड़ा कर देता है और इसको कॉन्ट्रैक्ट होने में, यानी कि ज्यादा लाइट में हम चले गए तो इसको कॉन्ट्रैक्ट होने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, और वो टाइम होता है लगभग 1/16, थोड़ा सा टाइम लगता है और उसके बाद आंखें सही हो जाती है। 1/16 सेकेंड्स के समथिंग होता है वो। नेक्स्ट थिंग इज दैट फंक्शन ऑफ सिलेरी मसल्स। अब सिलेरी मसल्स का क्या फंक्शन है? द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस and hence it is converging power can be changed by the changing its shape by the action of ciliary muscles। तो सिलेरी मसल्स का काम है कि आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करना, आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करना, ये किसका काम है? सिलेरी मसल्स का काम है। उसके बाद है पावर ऑफ एक्यूमिडेशन। पावर ऑफ एक्यूमिडेशन मींस आई की जो एबिलिटी होती है, द एबिलिटी ऑफ आई
to change its focal length, or the ability of eye lens to change its focal length is known as power of accommodation. Or we can say that the ability of eye to focus the nearby object as well as the far objects is known as power of accommodation. The third one, श्रेली एडजस्ट कौन करता है इनको? अभी बताया था हमने, एडजस्ट करती हैं इनको सिलेरी मसल्स. The next one, persistence of vision. The image stays on the retina for about 1/16th of a second. मतलब इतने टाइम तक हम इमेज हमारी रेटिना पे रहती है, उसके बाद वो मिट जाती है. The next one is that basis of the motion pictures and the animation. यही है बेसिस, यही उनके पीछे का राज है. जो एनिमेशन पिक्चर होती है उनके पीछे का राज यही है कि 1/16 सेकेंड्स तक इमेज हमारी आई के ऊपर बनी रहती है. फिर आते हैं आई डिफेक्ट्स. आई डिफेक्ट्स बेसिकली हम यहाँ पे 3 प्रकार के या 4 प्रकार के पढ़ेंगे. पहला मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा हम पढ़ेंगे जो प्रेसबायोपिया, और चौथा कैटरेक्ट. सो फर्स्ट वन इज द मायोपिया. ये आई डिफेक्ट है. इसका कारण क्या है? पहली बात ये होता क्या है, इसका दूसरा नाम है नियर साइटनेस. नियर साइटनेस मतलब कि इस डिफेक्ट में हमें पास की वस्तु दिखती है और दूर की नहीं दिखती. ओके, इसका कारण इंक्रीज द साइज ऑफ आई बॉल. इसका कारण होता है कि भैया एग्जाम में ये पूछते हैं कि इसका कारण बताओ. 2 कॉज. द फर्स्ट कॉज इज इंक्रीज द साइज ऑफ आई बॉल एंड द सेकंड कॉज इज डिक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस. या तो आई बॉल का साइज बड़ा हो जाए या फोकल लेंथ कम हो जाए. नेक्स्ट आता है हमारा मायोपिया, और हाँ मायोपिया हो चुका. सेकंड हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया मींस जिसमें पास की चीजें तो हमें नहीं दिखती और दूर की साफ साफ दिखती हैं, इसीलिए इसका नाम है फार साइटनेस. और नेक्स्ट आता है हमारा प्रेसबायोपिया. इसके लिए बाइफोकल लेंथ की जरूरत पड़ती है. और फिर आता है एंटिगमस्टिम. ये करेक्टेड यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंसेज. इसका हमें जिक्र नहीं है, इसको हमें ज्यादा डीपली नहीं लेना है. और नेक्स्ट आता है कैटरेक्ट, ओल्ड एंड मिल्की आई. इसके अंदर बूढ़े पर्सन की जो आई है वो मिल्की हो जाती है. तो मायोपिया का मतलब आप समझ गए कि भैया पास की चीजें तो हमें दिख रही हैं, नियर साइटनेस, और दूर की नहीं दिख रही. इसको कॉनकेव लेंस से हम करेक्ट कर सकते हैं. फिर हाइपरमेट्रोपिया, इसमें दूर की चीजें दिखती हैं, पास की नहीं दिखती. इसको हम किससे करेक्ट कर सकते हैं? कॉन्वेक्स लेंस से. प्रेसबायोपिया, इसमें दोनों ही नहीं दिखती, इसके लिए हम बाइफोकल लेंस लगाते हैं. और नेक्स्ट आता है हमारा कैटरेक्ट. इसमें ओल्ड एंड मिल्की आई. और ये एंटिगमस्टिम ये हमें नहीं पढ़ना है अभी फिलहाल. नेक्स्ट है हमारा हाइपरमेट्रोपिया. हाँ, हाइपरमेट्रोपिया के कॉज हैं, कारण इसकी डिक्रीज द साइज ऑफ आई बॉल. आई बॉल के साइज का डिक्रीज होना, उसमें इंक्रीज था. और सेकंड इंक्रीज द फोकल लेंथ. इंक्रीज द फोकल लेंथ, जस्ट ये आया हाइपरमेट्रोपिया. डिक्रीज द साइज ऑफ आई बॉल. और सेकंड इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस. या तो आई बॉल का साइज डिक्रीज हो जाए या फिर आई लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाए. उसके बाद आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. अब एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं, बहुत सारी, और अलग अलग डेंसिटी है उन गैसों की. तो जिसके कारण से लाइट रेज जब एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं तो वो रिफ्रैक्ट होती हैं. सो दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. द बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू वेरिंग एयर डेंसिटीज इज नोन एज atmospheric refraction. It causes the twinkling of stars and other optical phenomena. आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, क्यों? इसी के कारण से. अगर आपसे कारण पूछे कि why the star twinkles in the sky, so you will write the answer due to atmospheric refraction. Similarly, why do stars twinkle? Light from stars undergo continuously refraction due to varying air layers. So star twinkles. The intensity of light reaching the observer fluctuates, causing
ट्विंकलिंग। ओके, जो लाइट का इंटेंसिटी का फ्लक्चुएशन होता है उसी को हम क्या करते हैं, उसी से जो स्टार्स हैं वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। प्लैनेट क्यों नहीं करते? प्लैनेट अपीयर्स लार्जर एंड एक्ट एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। मल्टीपल लाइट रेज एवरेज आउट फ्लक्चुएशन प्रिवेंटिंग द ट्विंकलिंग। मतलब बहुत सारी लाइट रेज आती हैं प्लैनेट्स से और जिसके कारण से वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते, मतलब बहुत बड़े सोर्स की तरीके से काम करते हैं। अब कहने लगो कि चंद्र, सूरज ये भी तो स्टार है, सन, वो हमें टिमटिमाता हुआ क्यों नहीं दिखाई देता? कारण उसका भी यही है कि वो एक्सटेंडेड सोर्स है। नेक्स्ट, advanced sunrise and delay sunset. Advanced sunrise is delay and delay sunset is also due to atmospheric refraction. Now next is coming dispersion of light. Dispersion means when a light ray passes through a prism or any other optical medium, it splits into its constituent colors. This phenomena is known as dispersion of light. So what is dispersion? Splitting of white light into 7 colors when passing through a prism. This is known as dispersion of light. Okay. Forms a spectrum. ये एक स्पेक्ट्रम बनाता है जिसको विबग्योर कहते हैं। ओके। रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो का कारण भी यही है। रेनबो किस कारण से बनता है? ये क्वेश्चन कई बार आता है। It occurs due to dispersion, refraction and reflection of सनलाइट इन द रेनड्रॉप्स। रेनड्रॉप्स के अंदर डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन। हियर इट विल कम इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट इन रेनड्रॉप्स। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेनबो, प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। आपने देखे होंगे कि एक में कलर बैंड कुछ अलग होते हैं विबग्योर की शेप में, एक में उल्टी शेप में होते हैं। सो नेक्स्ट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब क्या है कि लाइट इज स्कैटर्ड व्हेन पासेस थ्रू पार्टिकल्स, मींस पार्टिकल्स एब्जॉर्ब द लाइट एंड री एमिट और स्प्रेडिंग। दिस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्मॉलर पार्टिकल्स स्कैटर शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू, लार्जर पार्टिकल्स स्कैटर ऑल वेवलेंथ। जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो छोटी वेवलेंथ को ज्यादा स्कैटर करते हैं और बड़े पार्टिकल तो सभी वेवलेंथ को करते हैं। जैसे हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। ओके, व्हाई इज द स्काई ब्लू? द नेक्स्ट क्वेश्चन। एयर मॉलिक्यूल्स स्कैटर ब्लू लाइट मोर देन रेड लाइट। एयर के जो मॉलिक्यूल्स है वो ब्लू लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं, रेड लाइट को कम करते हैं। अबर आई परसिस्टिव द स्कैटर्ड ब्लू लाइट, क्योंकि हमें ब्लू लाइट को वो फैला देते हैं, स्कैटर का मतलब फैलाना, तो इसीलिए हमें स्काई कैसा दिखाई देता है? ब्लू। वाई इज द सन रेड एट सनराइज एंड सनसेट? यही कारण है कि भैया दूर जब सनराइज होता है या सनसेट होता है तो लाइट रेज बहुत दूर से आती है, ब्लू तो वहीं पे स्कैटर्ड हो जाती है। रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है, वो कम स्कैटर्ड होती है, तो केवल रेड लाइट ही हमारी आंखों तक आ पाती है। ओके, द सेम प्रोसेस फॉर sunrise and same process for sunset. During sunrise and sunset, sunlight travels long path through the atmosphere. Blue light is scattered away, leaving red and orange hues. Second, applications of light and vision. Use of lenses in the spectacles, microscopes and camera. मीन्स हम लेंसेज को बहुत जगह पे यूज करते हैं, स्पेक्टिकल्स में करते हैं, माइक्रोस्कोप में करते हैं, कैमरे में करते हैं। ओके, एंड सेकेंड, पोलराइज ग्लासेस टू रिड्यूस ग्लेयर। ग्लेयर को रिड्यूस करने के लिए करते हैं भाई चक्काचौंध ना लगे तो भी चश्मा लगा लेते हैं, हेलमेट लगा लेते हैं पोलराइज फिल्म वाले। ओके, नेक्स्ट, अब आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सॉल्व करनी होंगी जो ह्यूमन आई पे आती है। ओके, सो दीज आर numerical problems you will solve by the formula V is equals to not V, 1 upon F is equals to 1 upon V
-1/u. This is basic Lenz's formula. By this formula you can solve the numerical problems. Okay, so these are some key points. The eye is an optical system or which has an adjustable lens. Atmospheric refraction and scattering cause optical phenomena. Dispersion results in the spectrum and rainbows. So that's it. यहीं तक आज हमारी ये वीडियो. इसमें हमने केवल कुछ बेसिक टॉपिक्स को डिस्कस किया है, डिटेल्स में हम नहीं गए. आपको ये बताने की कोशिश की कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं. ओके, सो ऐसी ही और मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो. और इसी चैनल पे और बहुत सारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की और वीडियोस भी आने वाली हैं, तो बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू.